स्वागत है आपका खबरों की खबर में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज हम उस खबर की खबर लेने वाले हैं जिस पर बंगाल में राजनीति की सारी सीमाएं पार हो चुकी थी। एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और वो वीडियो है ममता दीदी के उस पैर का जिस पर उन्हें काफी गंभीर चोट लगी थी। उसी वीडियो में दीदी अपना पैर काफी तेजी से हिलाती नजर आ रही हैं और इस वीडियो में आपकी और हमारी रुचि इसलिए होनी चाहिए कि दीदी ने इस मुद्दे को राजनीतिक स्तर पर भुनाने की कोशिश की है। तो आज हमें दीदी की इस खबर की खबर लेना और आपको देना बेहद जरूरी हो गया है कि दीदी का ये नाटक आखिर क्यों शुरू हुआ। पिछले कुछ महीनों से बंगाल को लेकर दंगल चल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस बंगाल चुनाव की जिसमें दीदी की लुटिया डूबती नजर आ रही है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जब से ममता दीदी को ये एहसास होने लगा है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो ममता दीदी की 10 साल की सत्ता को छीनकर उस पर काबिज हो सकती है, उसी दिन से दीदी ने ऐसे ड्रामे करना शुरू किया है जिन्हें देखकर ये साफ नजर आता है कि ममता के ड्रामे सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाकर फिर से सत्ता पाने के नए तरीके हैं जो दीदी बखूबी कर रही हैं। तो ममता दीदी के इन ड्रामों के पीछे बंगाल से जुड़ी सियासत की क्या सच्चाई है, ये जानना बेहद जरूरी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जो चोट लगी थी उसको लेकर जमकर राजनीति करने की कोशिश की गई। ममता बनर्जी ने अपनी चोट को साजिश करार देकर बीजेपी पर आरोप लगा दिया कि बीजेपी उन्हें मारना चाहती है। अपनी चोट के चलते वो एक दिन के लिए अस्पताल में भी भर्ती रहीं, फिर एक दिन बाद घर वापस आ गईं, फिर चुनावी रैली तक में पहुंच गईं और इस चुनावी रैली में दीदी व्हील चेयर पर बैठकर प्रचार करती नजर आईं। प्लास्टर भी कुछ टाइम के बाद गायब हो गया और वो क्रेप बैंडेज में बदल गया और ये सारा ड्रामा था जिससे कि वो चुनावों से पहले जनता की सहानुभूति हासिल कर सकें और वोट बैंक इकट्ठा करने में सफल हो जाएं। पर जो ब्रह्मास्त्र दीदी ने निकाला था उसके कुछ दिन बाद ही भद्द पिट गई और ऐसा हुआ ममता दीदी की खुद की वजह से। ममता दीदी को पैर में इतनी ही गंभीर चोट लगी थी तो उन्हें चुनावी मैदान में रैली करने के लिए नहीं उतरना चाहिए था। पर बात तो सत्ता की है ना, और वो भी 10 साल पुरानी। तो सत्ता प्रेम कैसे खत्म हो जाए? खैर, सत्ता प्रेम भी चलिए समझा जा सकता है, पर ये कैसे समझा जाए कि जिस सत्ता की कमान संभालने के लिए इतनी उतावली हुई फिर रही हैं दीदी, वहां की आम जनता खुद दीदी के त्रास से हैरान परेशान हो चुकी है। तो फिर दीदी से ये सवाल किया जाना बनता है कि उस सत्ता पर दीदी फिर क्यों बनी रहना चाहती हैं जहां की आम जनता खुद उन्हें नकारने में लगी हुई है और अब हारने का डर उन्हें सता रहा है जो उनसे नए नए नाटक करवा रहा है। अब तो ऐसे कई वीडियोस और फोटोज भी सामने आ गए हैं जो दिखा रहे हैं कि उनके ऊपर कोई हमला नहीं हुआ, गाड़ी में चलते हुए कुछ धक्का लगा जिसमें उनको चोट लगी है। कुछ वक्त बाद दीदी की ऐसी भी तस्वीरें सामने आईं जिसमें वो जब राष्ट्रगान हो रहा था तो उसी पैर पर सीधी खड़ी हो गई, जिसके लिए उन्होंने अस्पताल तक के चक्कर लगा लिए थे। पर हम उनके इस राष्ट्र प्रेम का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, ना ही हम उनकी उस चोट को लेकर कोई व्यंग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ममता दीदी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। ऐसा हम नहीं बल्कि पूरा देश चाहता है। पर दीदी ने जिस तरह से इस चोट को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की है वो बेहद फूहड़ लगता है और दीदी ने हुकुम का इक्का फेंक कर चुनाव अपने पक्ष में करने की कोशिश की, वो भी खुलकर सबके सामने आ गई। बंगाल को दीदी ने 10 साल में उस गर्त में ढकेल दिया है जिसमें दीदी के उन ड्रामों को पूरा श्रेय जाता है जिनकी आड़ में दीदी ने बंगाल में 10 साल तक खेला किया और अब उसी खेल को और खतरनाक बनाती नजर आ रही हैं। पर आम जनता इस बार बेवकूफ बनने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। दीदी ने लोकतंत्र के त्योहार को मजाक बनाकर रख दिया है। चुनावी खेल खेलने के चक्कर में ममता बनर्जी ने ऐसी एक्टिंग की है जिसको देखकर ऐसा लगता है कि अब टॉलीवुड और बॉलीवुड को एक नई खलनायिका मिल गई है। ममता बनर्जी का ये नाटक दिखा रहा है कि उनको समझ में आ गया है कि आने वाले चुनावों में जनता उनको नकार रही है और वो चुनाव हार रही हैं। फिर एक सवाल ये भी उठता है कि अगर मान लिया जाए कि ममता दीदी पर हुआ हमला सही था तो ममता बनर्जी के साथ घटी घटना ये सवाल उठा रही है कि जब मुख्यमंत्री ही राज्य में सुरक्षित नहीं है तो आखिर बाकी लोग क्या उम्मीद करें? बंगाल की जनता खुद को कितना महफूज समझे, क्या करे? ममता दीदी ने ये पाखंड जनता की सहानुभूति पाने के लिए किया है।
दूसरे मुद्दे पर ध्यान दिया जाए तो बंगाल में घुसपैठ भी चल रही है, जिसे रोकने का दीदी के पास कोई उपाय तो दूर सुझाव तक नहीं है। फिर दीदी अपने इन नाटकों से क्यों बंगाल की जनता को बेवकूफ बना रही हैं? आखिर सत्ता के नशे में दीदी इतनी चूर हो बैठी हैं कि देश में एकजुटता के साथ साथ नकारात्मकता फैलाने में लगी हुई हैं। जब से बंगाल के चुनावों की तारीखों का ऐलान क्या हुआ है, दीदी ने तो बंगाल को खूनी रण में तब्दील कर डाला है। और शायद ये तो आप सभी जानते हैं कि हर रोज बंगाल में हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं। कहीं आग लग रही है तो कहीं बीजेपी नेताओं के शव मिल रहे हैं या फिर रैली के दौरान हमले कराए जा रहे हैं। दीदी ने ये सारा खौफ बंगाल में इसलिए पैदा किया कि शायद दीदी के इस रूप को देखकर बीजेपी बंगाल चुनाव से अपना पलड़ा झाड़ दे। हाल ही में दीदी ने नंदीग्राम को लेकर भी बेवजह का घमासान मचा डाला कि चुनाव ठीक से नहीं हो रहे हैं, धांधली की जा रही है और भी कई झूठे आरोप दीदी ने उस शिकायत में मढ़ दिए जो उन्होंने चुनाव आयोग से की थी। और उस शिकायत पर हुआ क्या? ढाक के 3 पात, यानी कि चुनाव आयोग भी दीदी के इन नाटकों को बखूबी समझ चुका है और इसीलिए चुनाव आयोग ने दीदी के हर आरोप को खारिज करते हुए दीदी को ये साफ साफ कह दिया है कि नंदीग्राम में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जैसा दीदी ने पिक्चर दिखाया। चुनाव आयोग से भी लताड़, अपनी पार्टियों के नेताओं से भी बहिष्कार और अब आम जनता का नकारना, ये सारी चीजें ये दिखाने पर मजबूर कर रहा है कि दीदी को पूरी तरह से जनता ने बंगाल के मैदान से साफ करने का मन बना लिया है। क्योंकि दीदी ने जो तोहफे आम जनता को दिए हैं वो जनता को इतने महंगे पड़ गए हैं जो किसी के गले से नीचे नहीं उतर रहे हैं। बंगाल को अब नया शासन चाहिए, नया राजा ही बंगाल की पुरानी सूरत को चमका सकता है। पिछले 10 सालों में दीदी ने इतने नाटक किए हैं कि सबका लेखा जोखा आज ही दे पाना नामुमकिन सा है। ममता दीदी के इस ड्रामे एपिसोड में बस इतना ही, पर हर खबर के पीछे की खबर हम आपके लिए लाते रहेंगे। उसके लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।